अस्सलाम वालेकुम। नज़र चौहान आपके साथ अमेरिका से राब्ते में। यहाँ दर्जा हरारत इस वक्त 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। बारिश अभी थमी है और रात को भी सर्दी थी अजीब किस्म की। ये देखें, ये साथ मेरे घर बन रहा है तो कैसे वो क्रेनें देखें, कितनी बड़ी बड़ी क्रेन्स हैं जो ऑपरेट करती हैं। और दिस वेरी गुड एरिया सेंट्रल जर्सी में। आई वांटेड टू बाय बट आई डेंट हैव मनी। मेरा तो घर ही वो स्टक था। खैर, कल हम कुछ डॉक्टर लोग डिस्कशंस कर रहे थे जैम्पेक पे। करण जौहर की मैंने बात की थी कि वो कैसे अदनान समी ने शायद वो स्लीव रखवाई थी। और अब तो वो डॉक्टर रूमी मुझे बता रहे थे कि वो ओबेसिटी जैब्स आ गए हैं। ओबेसिटी जैब्स कुदरती तरीके से अगर आप अपने आप अपना वज़न कम कर सकते हैं, इट्स गुड थ्रू डाइट, थ्रू एक्सरसाइज। अदरवाइज़ ये जो ज़ेम्पेक और ये सारे तरीके हैं, ये आपको वही शक्ल दे देते हैं जो करण जाफर की इस वक्त जौहर की शक्ल है। बिल्लो मोरी को आप देखें, अच्छा खासा ठीक ठाक मोटा कट्टा छोटा घी था और जनाब साहब कहीं से ज़ेम्पेक शुरू कर दी। तो ज़ेम्पेक से कोशिश करें जान छुड़ाएं। और इट्स एक्सपेंसिव ऑल्सो। बेसिकली इट वाज टाइप 2 डायबिटीज़ ड्रग। अब मेरा एग्जांपल लें, देखें जी, मुझे कल 9 थी, कल 9 फरवरी से मैंने फास्टिंग शुरू की थी। कल पूरे 4 महीने मुझे हो गए थे, 4 मंथ्स, एंड आई लॉस्ट 10 केजी। अब मैंने थोड़ा-सा रोका हुआ है, थोड़ा-सा डाइट को उसी 1 आवर विंडो में थोड़ा-सा बेटर किया है और 1-2 दफ़ा 16 या 18 उस पे ले गया था इंस्टेड ऑफ 23-1 पे। आई फील सो गुड, आई फील सो एनर्जेटिक। बड़ी मेरी सारी बॉडी ही बहुत बैलेंस तरीके से प्रोपोर्शनली वज़न रिड्यूस किया है। और मुझे तो इतनी ज़्यादा अच्छी नींद आती है, अच्छा सोचता हूँ, अच्छा सुकून है। इट इज़ सो गुड रियली। मुझे तो बहुत ही ज़बरदस्त लगता है। ये मुझे बड़ी डिस्टर्ब भी कर रही है, ये मुझे बड़ी महसूस भी कर रही है। लिफ्ट जो है वो फ़ोक लिफ्ट। ख़ैर, तो मैं बात कर रहा था कि कोशिश करेंगे आप जो है ना अ, इंसानी तौर पर नेचुरल तरीके से शोबिज़, कॉस्मेटिक्स इनसे बाहर निकलें। ये देखना मरियम का भी क्या गुश्तौली के हाल हो, ठीक है? मैं कल कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था, उसके बाद मैं बजट पे भी बात करता हूँ। आज जो बजट पेश किया गया है, सुना है घोंसले से कोई बच्चा गिर पड़े तो सारा जंगल जाग जाता है। 25 करोड़ जंगलियों तुम्हारे घोंसले से गिरा बच्चा तुम्हारी राह देख रहा है। ये 25 करोड़ जौन से है ना मरदूद शैतान, इनका टुआ आज बजट में बड़ा अच्छा बजा है। मैं आगे जाके ज़रा उस पे बात करूँगा, ठीक है? फिर उसके बाद ये मैं लियाकत साहब ने लिखा था। फिर उसके बाद भाईजान जनरल रानी ने बेटे जावेद को वज़ीर आला पंजाब और बाजी बबली को वज़ीर आज़म पाकिस्तान और सहूलतकार सदर पाकिस्तान बनाने का नया प्लान दिया है। ये 10 साला मंसूबा है। पहले पीटीआई एमएनएस की 50 से 55 सीटें मंसूख करें और फिर ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबात करवाएं। ये सीटें नून लीग को गिफ्ट करना है और नून लीग का पीपल्स पार्टी पर इन्हसार कम करना है और फिर 27वीं तरमीम पास करना है। बलीसी टोले का उम्रा पर जाना मामला तय करने का बहाना है। बिलावल और जरदारी को पेचस लगे हुए हैं। अली अमीन एहतजाज की राह में बड़ी रुकावट है। चौधरी निज़ामुद्दीन ने फ़ौज और अवाम के दरमियान कामयाबी से दुश्मनी और नफरत पैदा कर दी है। चौधरी का काम पक्का हो गया। सीम्स ट्रू, ठीक है जी। अनलेस वो आज खबर थी कि अलीमा को तो नहीं मिलने दिया, नौरीन वगैरह मिली और उज़मा और नौरीन। और इमरान खान ने एक बहुत ही वोल्केनिक किस्म का, बम्बेस्टिक किस्म का तहरीक का सीक्रेट प्लान बताया है। वो जब आउट हुआ कहते जी बस फिर रेड लाइन की थे, फिर जीएचक्यू की थे, पाड़ देंगे हैं ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੁਹਾਗ ਰਾਤ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਪਾੜੇਗਾ। ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਤੀ रहेगी, ठीक है जी।
We imported the third word and now we have become the third word. ये है गोरे का एवरेज गोरे का इम्प्रेशन अबाउट एलए में जो गड़बड़े हो रही हैं. कल हकीकत टीवी ने कहा जी ओ खाना जंगी हो गई अमेरिका में. ओ बढ़ गए कौन सी खाना जंगी हो गई बहन चोदो. अमेरिका में खाना जंगी नहीं हो सकती. ये सारे इलीगल. ये मौका मिला है 9/11 की तरह मौका मिला है एलए की इन गड़बड़ों से कि इमिग्रेशन पे मोरेटोरियम की बात हो रही है. ठीक है, बल्कि मैं इधर पढ़ ही रहा था, किसी ने लिखा हुआ था कि इमिग्रेशन पे मोरेटोरियम लगाया जाए. फिर उसके बाद जी मैं एक और ख़बर पढ़ रहा था कि अ, कल सैन डिएगो के कोस्ट पे 6 बंदे एक छोटे प्लेन में डॉक्टर मेडिकल प्लेन में गिरे हैं. बड़ा अजीब है. ये मेडिकल प्लेन्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं अमीर. ये हॉस्पिटल्स का कॉम्प्लेक्सेस हैं, सीरियस पेशेंट्स को लाते हैं. ये दूसरा मेडिकल प्लेन का हादसा हुआ है. पहले शायद पेंसिल्वेनिया में या कहीं और गिरा था. सैन डिएगो में एक और छोटा प्लेन भी गिरा था विच वाज़न्ट अ मेडिकल प्लेन. कितनी ज़िंदगी गैर महफूज होती जा रही है इवन हियर इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. याद रखना 5 मीम को मत छेड़ना. मुनीर, मुल्ला, मंबर, मस्जिद और मुजाहिद, वरना छठा मीम तुम्हारी मौत का होगा. मेहर लियाकत साहब फरमाते हैं. फिर मैं क्वालिटी ऑफ लाइफ 50 कंट्रीज विद द बेस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ. डेनमार्क सबसे ऊपर और स्लोवेनिया. कुवैत वाज एट 49 एंड क्या बात है. स्वीडन नंबर 2, स्विट्जरलैंड 3, नॉर्वे 4, कनाडा 5. Canada is at a good place. Finland 6, Germany 7, Australia 8, Netherlands 9, New Zealand 10, UK 11, Austria 12, Japan is at 14, Singapore is at 23, South Korea at 25, China at 26, Malaysia at 33, Thailand at 35, Vietnam at 38, इंडिया को अगलों ने घसोट दिया 40 नंबर पे. ब्राज़ील एट 41, फिलीपीन एट 42. और वाकई इंडिया ने फिलीपीन ने इंडियंस के वीज़े अलाउ कर दिए हैं, शायद इसीलिए कि कंजरो तोड़ी थे एंट्री वीज़ा कर दी है फिलीपीन ने इंडियन नेशनल्स के लिए, इंडियन पासपोर्ट होल्डर्स के लिए. सर एक उमर साहब का था कमेंट, बहुत ज़बरदस्त वीलॉग्स आपके सर लास्ट 2 वीक से, स्पेशली बुखारी साहब वाले और औरंगज़ेब साहब वाले. सर हम 25 करोड़ नापाक बदरुए हैं. सर मेरा सब 25 करोड़ से सवाल है. ये जो हम 3 साल से तमाशा देख रहे हैं और यूट्यूबर्स के बकौल मेरे अलावा 25 करोड़ का मसीहा आई मीन खान साहब अडियाला में हैं. अगर मसीहा नहीं बाहर आकर आई मीन ये हो गया मेरे अजीज़ हमवतनों, हो गया यूट्यूबर्स के मुताबिक, और फिर खान साहब ये बोले वो और इदारे सेम पेज पर हैं और ये कुछ शख्सियत के चेंज हो जाने से सब ठीक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में सर खान साहब शुड स्टे इनसाइड. और खान साहब ने सिविलियन सुप्रीमेसी की ना कभी बात करनी है, क्योंकि फौज, मुल्ला और जुडिशरी और एलीट तो ये नहीं चाहती. तो सर क्या फ़ायदा खान साहब के बाहर आने का. और जो आपकी फेमस सेइंग है, ये मुल्क भी मेरा है, फौज भी मेरी है और ढुई भी मेरी है. हम सब भूल जाते हैं गेट नंबर 4 की पैदावार जो हैं वो कभी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे, इंक्लूडिंग खान साहब. सर प्लीज़ ज़रूर रोशनी डालिएगा. इफ़ आई एम रॉन्ग जज़ाकल्लाह. देखें इस बात तो मैं एग्री करता हूँ. आज अगर मुनीरा मिस्त्री सूअर कह दे खान साहब को ठीक है ओके वी गो फाइन एंड मैं गांडे और जरदारी को बाहर निकाल देता हूँ, खान जब भी डालेगा उससे. इट्स ओनली बिकॉज वो उनसे अच्छा काम खान की बजाय ले सकता है, वो ये करना नहीं चाहता है. अदरवाइज यही देखें शर्त खान को बार बार लगाई जा रही है कि जनाब साहब आप जो है ना बस 3 साल इस हुकूमत को चलने दे. क्यों बार बार ये शर्त लगाई जा रही है कि गांडा शांडा को चलने दे. मसला गांडा एंड कंपनी का है, ठीक है ना जी. फौज को तो खान तैयार हो जाएगा किसी को भी एक्सेप्ट करने के लिए. अच्छा जी, फिर उसके बाद एक मैं सोशल सिक्योरिटी के बारे में जो डॉगी ने काम किया था अंडर एलॉन मस्क, मैं देख रहा था कि 3.3 मिलियन लोग 120 से 129 साल के लिस्टेड थे.
اب لامحالہ وہ لے رہے تھے پیسے یا کوئی اسکیمرز ان کے لے سکتے تھے، یہ میں نہیں کہہ سکتا، لسٹڈ تھے۔ 3.9 ملین 130 سے 139 سال تک لسٹڈ تھے۔ 3.5 ملین 140 سے 149 سال تک لسٹڈ تھے۔ 1.3 ملین 150 سے 159 سال تک لسٹڈ تھے، اور 1,24,000 سے زیادہ 160 سے 169 تک۔ اندازہ لگائیں، even though the details of deceased or fictitiously aged citizens in the SSA database may seem like a harmless glitch, it may have serious consequences. There are many fraudsters. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ glitch ہو سکتا ہے، harmless ہو، پیسے ان کو نہ مل رہے ہوں، لیکن why they are in the list still. ٹھیک ہے جی، and among the اس میں removing over 12 million outdated records from the SSA database has showed that federal government has taken decisive step. 12 million لوگوں کو SSA کے ڈیٹا بیس سے باہر نکالا گیا۔ Accuracy of one of the most important systems. Even though the cleanup won't rectify all the underlying issues, it marks an important step towards transparency, fraud prevention, and technological advancement with the federal government. By removing outdated records from the SSA database, the federal government has taken a significant step toward restoring accuracy and integrity to one of its most critical systems. Hats off to Mr. Trump. ٹھیک ہے، اٹ ول بی انویسٹنگ انٹو ماڈرن ایس ایس اے فردر ایز ایمفسائز کہ وہ ماڈرنائز آئی ٹی انفراسٹرکچر میں انویسٹ کرے گی ٹو پریونٹ اینی سملر ایشوز فرام اکرنگ ان دا فیوچر. The agency also plans to integrate more AI-based tools to ensure that there will be cross-agency verification of Social Security data. آتے ہیں بجٹ پر، میں نے کہا تسلح سے، آخر میں ان 25 کروڑ شیطانی بدروحوں کا دھواں آج بجٹ میں مارا گیا ہے۔ 18,000 ارب روپے کا بجٹ ہے، جس میں سے 9,000 ارب کے قریب ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں چلے جائے گا، آدھا۔ 2,500 ارب منیرا مستری سور اور اس کی کتی مادر چوت سور فوج آرمی فوجی ڈیفنس بجٹ میں چلے گا۔ یہ کوئی میرا خیال ہے 47% یا کتنا 100% ہی بڑھایا ہے، سمجھو 150 1,500 تھا میرا خیال شاید۔ ٹھیک ہے جی، پھر 6,000 پروونسز کو دیا ہے، پھر یہ اور مزید مانگیں گے۔ ٹیکسز 2,000 کے انہوں نے عرب کے انہوں نے کہا جی ٹیکسز مزید ہوں گے۔ کون سے ٹیکسز، کس طرح؟ ٹیمو سے، یہ ٹیمو، علی بابا اور یہ سارے دراز شراز کے کپڑے وپڑے، ان پہ 15% ٹیکس کوریئر کو کہا ہے اکٹھا کرے۔ پھر پیٹرول کی لیوی جو ہے وہ 89 سے 100 روپے تک کر دی گئی ہے۔ 100 روپے لیٹر آپ صرف لیوی کا دیں گے، 100 روپے پر لیٹر۔ ادھر آج کل 2.8 ڈالر پہ گیلن مل رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ امریکہ میں اس سے سستا پیٹرول مل رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 2.8 ڈالر گیلن، 100 روپے تو لیوی ہے، پتہ نہیں میرا خیال 300 روپے یہ لیٹر تو ضرور ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، آپ اندازہ لگا لیں، مہنگا بک رہا ہے۔ اچھا، پھر جی نان فائلرز کا کیا گیا ہے کہ جی ان کو کوئی وہ پراپرٹی نہیں خرید سکیں گے، کاریں نہیں خرید سکیں گے، اور جناب صاحب بینک سے اگر رقم نکلوائیں گے 1 لاکھ میں سے $1,000 کٹ جائے گا۔ بلیک منی کی اجازت دی گئی ہے، بلیک منی کمائیں، بینک میں پیسے رکھیں اور پیسے کٹواتے رہا کریں، نو ایشو۔ ایسے بہت بڑا گند ہے، جیسے پیٹرول کا کیا ہے جی کہ آن کیش جو ہے وہ مہنگا ہوگا، وہ 3 روپے لیٹر پہ مہنگا ہوگا، جو کہ نو ویئر ان دا ورلڈ ہے۔ پھر اس کے بعد پراپرٹی میں کچھ فائدے دیے ہیں، ود ہولڈنگ ٹیکسز ختم کیے ہیں، کیونکہ پراپرٹی ڈیلر ہیں یہ سارے، فوجی بھی، گانا شانڈا بھی، اور یہ سارے بھی۔ تو جناب صاحب آپ کا ٹکا کے ڈوہا مارا گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ بالکل آپ کی طبیعت درست رہے گی۔ آپ نے عمران خان کے لیے نہیں نکلنا تھا، آپ نے اپنے لیے نکلنا تھا۔ عمران خان کے لیے نکلنے میں شاید یہی مسائل ہوتے جو ایک صاحب نے کامنٹ کیا ہے کہ واٹ ایف ایک بندے کے پیچھے ہی لگایا ہوا ہے کہ او چل انہوں منا لیں گے، ساری قوم مان جائے گی۔ اٹ شوڈ ناٹ بی لائک دیٹ۔ وہ جیسے اورنگزیب صاحب نے
وہ آزاد کشمیر کی تحریک کا بتایا. آپ عوامی تحریک چلائیں, بیونڈ عمران خان اپنے رائٹس کے لیے تحریک چلائیں. میں اب پلیٹ فارم میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں. ابھی آپ نے دیکھا ہے 2 چہرے میں نے انٹروڈیوس کرائے ہیں. ابھی کوئی 2-3 اور میرا شاید اسی ہفتے ساجدہ امین صاحبہ سے آسٹریلیا میں پنجابی میں وی لاگ ہوگا. ہم دونوں پنجابی ہیں اور اچھی پنجابی دونوں بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ ڈاکٹر ہیں, بہت اچھی باتیں کریں گے. ڈاکٹر درخشان سے میں نے ٹرائی کیا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ میں. زہرا ادھر عمران خان کی ریلیٹیو ہیں, ادھر پی ٹی آئی کی, ان کے ساتھ. تو اب میں سے فارمیٹ کو ایٹ لیسٹ ونس اے ویک ڈاکٹر رومی صاحب سے 1-2 دن میں. سو آئی ول گو ایٹ لیسٹ ٹوائس اور تھرائس with somebody to make it more spread and the message is more spread. یہ آپ کی جنگ ہے, یہ آپ کی پارٹی ہے, میری نہیں پارٹی, یہ آپ کی پارٹی ہے. اور آج تو بڑے تباہ کن طریقے سے پارٹی ہے. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے